सिंपल सी बात है भाई, कोई भी व्यक्ति हमारा संसार में मित्र व शत्रु बनकर नहीं आता है। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को मित्र व शत्रु बनाते हैं। और सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में किसी को कुछ करना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि इरादा एक ही होना चाहिए। तो दोस्तों जुड़ जाइए फिर से एक धमाकेदार वीडियो में, और सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। जो भी बंदा चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड में कैसा लगा ये लेक्चर आपको, ठीक है। और तो मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक बात बता दूं दोस्तों, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। कौन सा सेकंड लेक्चर, यानी सेकंड डे है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर और करा दिया यूपीएससी सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से नीचे जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। और जो भी बंदे ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो इस लेक्चर को बिल्कुल ना देखे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, माइंड से स्किप होगा। इज डेट क्लियर, यस या नो? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देन आप पहले चैप्टर को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट फिर देखिए सेकंड लेक्चर को, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में और ट्रिक के साथ इस लेक्चर को भी मैं आपके साथ करूंगा डिस्कस। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट से लेक्चर को कर दीजिए शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट किसके लिए क्या लगाते हैं, एएनई ईएनई, बॉन्डिंग नेम, सफिक्स क्या होते हैं, है ना। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, उसमें 2-3 टॉपिक मैंने क्लियर किए थे। आज के टॉपिक में देखेंगे हम नंबरिंग करना, यानी कि आईपीसी चेन जो होती है किधर साइड से गिनते हैं, मतलब किधर साइड से नंबरिंग करते हैं। इज डेट क्लियर? तो बहुत ही ट्रिक के साथ सिंपल वे में समझाऊंगा आपको, और अपनी कॉपी में निकाल के चिपकाते चलिएगा इन सभी बातों को, ठीक है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, मेन मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट है नंबरिंग करना। क्या मेरे मित्र, नंबरिंग, नंबरिंग करना कैसे नंबरिंग करते हैं, एक ट्रिक और एक झलक में देखेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए। देखिए डायरेक्ट समझिए, डायरेक्ट मतलब आपको पता होगा, जैसे कोई कड़ी होती है, सांकर जैसे बोलते हैं, गाय भैंस जिससे बांधते हैं, ठीक है, कुत्तों वाली चेन। चेन को हम घुमा के पूरा अंट लगा के एक गोल सर्कल में बना सकते हैं, फिर उसी चेन के दोनों कॉर्नर को पकड़ के लंबा कर दे तो चेन लंबी हो जाती है। सिंपल तरीके से ऐसे ही चेन होती है कार्बन कार्बन की चेन अगर ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसके कॉर्नर को पकड़ के हम सीधा खींच तो एकदम सीधी एक लाइन में आ जाएगी, ठीक है। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नंबरिंग कैसे करते हैं, जैसे मेरे मित्र ध्यान से देखिए, मैं कार्बन लेता हूं कुछ, है ना। तो कार्बन के कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने लूज डॉट सिंबल होते हैं, ये मैंने पहली वीडियो में सिखा दिया था, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सीधी सीधी बात करेंगे, सीधी सीधी, ठीक है। चलिए जैसे मैं लेता हूं कुछ कार्बन, 1 2 3 4, इस कैसा बॉन्ड लग रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लग रहा है, कैसा दोस्त, सिंगल। 5 6, कितने कार्बन है, 6, इसको सीधा करने से 6 कार्बन की चेन बन जाएगी, ठीक है। आइए समझिए, इसमें हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, किधर से भी कर लो, 1 2 3 4 5 और एक मेरे दोस्त 6। या तो हमने 6 कार्बन इधर से गिने, या ऐसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब ध्यान से देखिए, किधर से भी गिन लो, नंबरिंग ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सा नाम हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका हेक्सेन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका नाम? 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो हेक्स हाइफन एएनई, तो इसका क्या हो गया, नाम। तो ये होगी नंबरिंग करना। अगर मेरे दोस्त कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे ऐसे, ये देखिए क्या हिसाब किताब है इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब से पहले ये मैंने नहीं सिखाया था, ये कॉन्सेप्ट अब इसमें सिखा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक के साथ सिखा रहा हूं मैं आपको। बहुत ही देखिए, जड़ है, जड़ मजबूत कर लीजिए अपनी, बहुत अच्छी तरीके। केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी बनानी है, अच्छी पकड़ करनी है केमिस्ट्री में, तो आपको बेसिक आना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है दोस्त आपके, 7। तो 7 कार्बन है, हम 7 कार्बनों को ऐसे गिन लिया। अब हम कैसे गिन सकते हैं, ऐसे भी तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इज डेट क्लियर? चलिए इसका नाम कर लेते हैं। भाई आप तो बोल दोगे इसका नाम हो जाएगा हेप्टीन, गलत है। अब देखिए ध्यान से, नंबरिंग हमने 2 साइड से कर लिया। अब सही किधर से माने, सही उधर से मानेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नियर होगा, नियरेस्ट पड़ेगा, यानी कि सबसे पास पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, 1 2 3, ऊपर वाली नंबर देखना, 3 4 5 6 7। ऊपर से देखें तो दोस्त दूसरे कार्बन के बाद पड़ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब नीचे से देखा तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन के बाद पड़ रहा है। तो सबसे पास कहां से पड़ रहा है भाई, ऊपर से पास पड़ रहा है दूसरे कार्बन के बाद, और नीचे से पड़ रहा है 5वें कार्बन के बाद। तो
तो कौन सा ठीक है, ऊपर वाला ठीक हुआ या नहीं हुआ। नियर कहां से पढ़ रहा है, ऊपर से, वो दूसरे कार्बन के बाद पढ़ रहा है, यहाँ पे 5वें कार्बन के बाद पढ़ रहा है। तो नंबरिंग कौन सी सही मानी जाएगी दोस्त, इसमें ये वाली सही मानी जाएगी और ये वाली गलत मानी जाएगी। तो नाम कर दीजिए 7 कार्बन के लिए क्या आएगा इसका नाम, 7 कार्बन का क्या आता है, हेप्ट। क्या आता है मेरे दोस्त, हेप्ट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड ऊपर वाली नंबर हमने मानी है सही। तो कितने पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है आपका, दूसरे कार्बन पे पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ये डबल बॉन्ड जो है मेरे दोस्त कितने कार्बन पे पड़ रहा है, दूसरे के बाद पड़ रहा है। तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ENE। इज दैट क्लियर, बताइए कमेंट बॉक्स में क्लियर हुआ या नहीं। फटाफट से एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से समझा दूंगा इस एग्जांपल को, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए बेसिक। बताइए दोस्तों जल्दी से, मतलब ऊपर वाली नंबरिंग सही मानी जाए क्योंकि यहां से दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, नीचे से देखिए जाए तो 5वें कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा था, तो 5वां वाला दूर था, 2 वाला पास था, तो 2 वाला सही है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लगा दिया, 2 के बाद पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो 2 के स्थान पे पड़ रहा है ना, और डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो हेप्ट 2ENE। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कितने कार्बन है दोस्त, आपके 10। ठीक है, 10 कार्बन है, और मैं मान के चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ आपका एक डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड आपका इधर लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट, दम है इस क्वेश्चन में दम है। ध्यान से देखिएगा क्या आएगा इसका आंसर, समझिए पहले तो मेरी बात को, क्या है बात, ध्यान से देखिए। 10 कार्बन है तो नंबरिंग करो पहले तो दोनों साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इज डेट क्लियर। देन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, अपनी कॉपी में चिपकाते चलिएगा इन बातों को, क्योंकि बहुत ही सिंपल और सरल वे में समझा रहा हूं आपको, ऐसा कोई नहीं समझाएगा। बुक में सारे के सारे IPSC में लिखे थे पर हमारी समझ में नहीं आते हैं, तो इस वीडियो को देखिए और सब चीज सीखिए। ठीक है, सिंपल सी। आइए इसमें एक ट्रिक और एक लॉजिक लगा देते हैं ध्यान से, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे आने वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इधर से हमें तो नंबरिंग करनी है, सबसे ज्यादा वरीयता देंगे डबल बॉन्ड को, उसके बाद देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड पास किधर से पड़ रहा है मेरे, तो ध्यान से देखिएगा, इधर पड़ रहा है पहले कार्बन के बाद यानी कि 1 के बाद, और इधर पड़ रहा है 2 के बाद। ध्यान से देखिए, ऊपर वाली नंबरिंग करें तो दूसरे कार्बन के बाद पड़ रहा है डबल बॉन्ड, नीचे वाली नंबरिंग से जाए तो पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है। ठीक है, तो पास किधर से माने भाई, पास ऊपर से तो दूसरे के बाद पड़ रहा है और नीचे से पहले के बाद, तो ऊपर वाली नंबरिंग गलत हो गई और नीचे वाली सही मानी जाएगी, क्योंकि नियरेस्ट तो 1 के बाद ही पड़ रहा है ना डबल बॉन्ड, हमें तो डबल बॉन्ड ही देखना है। इज डेट क्लियर। चलिए नामकरण कर लेते हैं इसका। तो नामकरण करेंगे, 10 कार्बन के लिए क्या आ गया आपका दोस्तों, डेक। अब डेक आने के बाद एक तो मेरे दोस्त आपका डबल बॉन्ड पड़ रहा है दूसरे स्थान पर, कितने स्थान पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए, इधर से करिए नंबरिंग, पहले स्थान पर पड़ रहा है, तो 1 कॉमा, और कौन सा पड़ रहा है डबल बॉन्ड आपका, यहाँ पे नीचे से करिए हमने नंबरिंग, तो नीचे में देखिए, नीचे वाली लाइन में 8 के बाद पड़ रहा है, कितने के बाद, 8 के बाद, तो 1,8। डबल बॉन्ड आ कितनी बार रहा है मेरे दोस्त, एक तो एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया, 2 बार आता है डबल बॉन्ड, तो क्या लगाते हैं, डाई। आ गया भाई समझ में, 2 बार आता है तो डाई, भाई आपके आगे होगा समझ में। अब आ गया नेक्स्ट, आइए आगे नेक्स्ट, अब बचता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है चौथे कार्बन के बाद, तो यहाँ पे अब जिद्दो डाई, 1,8 डाई, 2 बार आ रहा है डाई, क्या आ रहा है 2 बार, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लाएंगे, EN हाइफन लगाने के बाद ट्रिपल बॉन्ड बच रहा है, चौथे के बाद आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो 4YNE। ये हो गया इसका नामकरण। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपकी माइंड में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोट कर लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल और देख लेंगे 2-4, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर लें, फटाफट से प्रैक्टिस कर लें आप इन्हें। चलिए 1-2 एग्जांपल दे देते हैं हम। चलिए दोस्त इस वाले एग्जांपल को करिए, चलिए एक इसको करिएगा आप, और एक दे देते हैं इस वाले एग्जांपल को ऐसा। दोनों एग्जाम्पलों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है इसका, फटाफट से आंसर बता दीजिए। सिंपल सा है यार। 1-2 नंबरिंग तो दर्शी होगी, दूसरे के बाद पड़ रहा है, इधर से देखेंगे तो 3 4 5 6 7 के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ऊपर से पास पड़ रहा है। ठीक है, तो 2
3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है तो नन 2En कॉमा नन हाइफन 2En कॉमा कितने पड़ रहा है फिर आपका 4 5 कॉमा 8 डाई YN, ठीक है। इस वाले को आप बता ही देंगे क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब आगे और बढ़ लेते हैं, 2-4 एग्जांपल दे देते हैं जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए आपके सभी। चलिए इधर देख लीजिए, यहाँ पे थोड़े से और 2-3 एग्जांपल दे देते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका बच्चों। इधर का तो आपने उतार लिया हो, कोई बात नहीं। अब देखिए इधर का, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये छोड़िए, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। जैसे मेरे दोस्त मैं बोलूं ऐसे, अगर आपको कुछ इस टाइप के देखें बने हुए भाई साहब, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, कार्बन फिक्स होते हैं। एक कार्बन यहाँ पे फिक्स है आपका ये वाला, दूसरा कॉर्नर पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। इस कार्बन अगर हम H बैलेंस करना चाहे तो H बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। H ऐसे बैलेंस करेंगे मेरे दोस्त, इस वाले कार्बन की एक संयोजकता है तो कितनी बची, 4 में से 1 गया तो 3। इस वाले कार्बन की 2, एक ये वाली और एक ये वाली, 4 में से 2 गया तो 2 संयोजकता बची तो H 2 पुट हो गए। इस वाले कार्बन के 2 H हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने H बचे, 2। इसके भी 2 और इसके भाई साहब के 3। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसका नाम पूछे तो कैसे बनेगा, सिंपल सा है भाई, फंडा लॉजिक सिंपल है। 1 2 3 4 5 5 मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट लगता है 5 कार्बन के लिए, तो 5 कार्बन ये हैं आपके, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट लग गया। पहनने वाला पेंट नहीं है भाई, पेंट IUPAC वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल ही बॉन्ड दिख रहा है तो पेंटेन नाम हो गया इसका भाई साहब, क्या हो गया, पेंटेन। इज डेट क्लियर, बताइए कमेंट बॉक्स में क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट ऐसा ही दे देते हैं हमारा, आप करेंगे अपने आप इस वाले का नाम क्या होगा। चलिए बड़े खुश हो रहे हैं आप, ये तो हम पे आ गया, अब बता दीजिए इसका नाम क्या होगा। चलिए कमेंट दीजिए जल्दी से फटाफट, क्या होगा इसका नाम। क्वेश्चन, चलिए इस पे क्वेश्चन मान के चलिए, कोई भी 8 में दे देते हैं ऐसे, 8 में क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। भैया हमें ना पता क्या होगा, चलिए पढ़ा क्यों रहे हो, तुम ही बताओगे, हमें का मतलब भैया, चलो तो हम ही बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। कार्बन बैठा रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन बैठे भाई साहब। H पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा नाम करो, H तो तुम पुट कर ही लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, ध्यान से देखिए, 1 2, इधर से नंबरिंग कर रहा हूं पहले मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पड़ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये दूसरा डंडा जो है वो डबल बॉन्ड है, डंडा मत समझना उसे, ये 8 में कार्बन के बाद पड़ रहा है डबल बॉन्ड। इधर से गिने तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी कार्बन 9, पर पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है। इधर से 8 में के बाद पड़ रहा था, नीचे से जाए तो फिर पहले के बाद पड़ रहा है, तो नीचे से ही मानी जाएगी ना, नहीं नंबरिंग सही। तो चलिए नंबरिंग कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, नीचे से सही मान लिया हमने, ठीक है, और है ही सही, माने क्या। चलिए नामकरण कर दीजिए इसका, तो 9 कार्बन के लिए क्या आएगा इसका दोस्तों, नन हाइफन, नन आ गया नहीं आ गया, पहले पे पड़ रहा है क्या आपका डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, नन ENE। बताइए सिंपल तरीके से समझ में आ गया या नहीं। 1-2 एग्जांपल और दे देते हैं ऐसा, ठीक है, चलिए छोटा सा दे देते हैं, छोटा सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं। एक यहाँ पर है आपका बॉन्ड और एक बॉन्ड है आपका, चलिए यहाँ पर, तो नंबरिंग तो 10 ही होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि डबल बॉन्ड 10 से पास पड़ रहा है नहीं, चलिए 8 दे देते हैं, कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के लिए दोस्त क्या आएगा आपका, ऑक्ट, क्या आएगा, चलिए यहाँ नाम यहाँ लिख देते हैं इसका, क्या आएगा, ऑक्ट हाइफन, हाइफन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं डंडे को, हाइफन, ऑक्ट हाइफन। कितने पड़ रहा है, 1 पर, एक तो डबल बॉन्ड 1 कॉमा, और कितने 1 2 3 4 5, 5 पे पड़ रहा है, 2 बार आ रहा है डबल बॉन्ड तो डाई, क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के क्या लगाते हैं ENE। बताइए नाम हो गया इसका क्लियर या नहीं, ठीक है मेरे दोस्त, फटाफट से चिपका लीजिए अपनी नोटबुक में, अपने माइंड में, और जिसको ना समझ में आए वीडियो को फिर से इसके मतलब पीछे करके देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर पहले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों जिसने नहीं देखा है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को सबसे पहले। अभी आगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चेन में OH लग जाए, COH लग जाए, NH2 लग जाए, है ना, या CN लग जाए, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं और वरीयता किसे ज्यादा देते हैं, उन्हें और आगे सीखेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप फटाफट से, एक बार फटाफट से उतार लीजिए दोस्तों जल्दी से।
तो दोस्तों वो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, कौन सा वाला, नंबरिंग वाला। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ये आपका शुरू हो जाता है। टॉपिक का नाम है आपका फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये 4-5 टॉपिक आपके क्लियर हो गए थे बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब इसी लेक्चर में हम देखेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। यानी कि किसी भी कार्बन की चेन में, है ना, एनी, तो उसमें क्या जुड़ जाए आपका OH, COH, NH2, CONH2, CN, है ना, या कुछ भी जुड़ जाए, या COOH जुड़ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। OH लगता है तो जुड़ते हैं Al लगता है, CHO के लिए OH लगे तो OL, CHO के लिए Al, COOH के लिए ओइक एसिड लगता है आपका, NH2 के लिए एमाइड लगता है, CONH2 के लिए एमाइड लगता है, NH के लिए, CN के लिए नाइट्राइल लगता है आपका। इज डेट क्लियर? ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा अपने माइंड में सेट, ये चिपका लीजिएगा अपनी कॉपी में, और ये करना पड़ेगा आपको याद, तब होंगे आपके आगे के नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए, मेन मुद्दा तो आपका एग्जाम्पल ही, एग्जाम्पल देके समझाओ महाराज, तभी क्लियर होगा हमारा ये कॉन्सेप्ट। चलिए भाई साहब, बहुत ही सिंपल वे में एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डांट नहीं है। आपका जो ख्वाहिश है उसको पूरा करते हैं एग्जाम्पलों से। देखिए, जैसे कार्बन कार्बन की चेन है, इसमें जुड़ रहा है आपका OH। भाई साहब अब तो कर लोगे आप, कितने कार्बन है यहाँ पे, कितने कार्बन है यहाँ पे, गिनिए। एक, नंबरिंग इधर से होगी जिधर। एक चीज देखिए, पहले वरीयता का क्रम देख लो एक बार। सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है, मैं आपको यहीं पे चिपका देता हूं थोड़ा साइड में। वरीयता सबसे आती है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद दी जाती है कोमा लगा के डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, जो एक रूट चेन, साइड चेन होती है उसको दी जाती है। तो ये वरीयता का क्रम है, सिंपल सा याद रखिएगा। तो वरीयता दी जाएगी इसमें फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, इधर से, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, मैथ है, प्रो, ब्यूट। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगा दिया हमने, ब्यूट हाइफन। लगाने के बाद कितने पर जुड़ रहा है, 1 पर क्या जुड़ रहा है, OH, और OH के लिए मेरे मित्र क्या लगाते हैं, OL। तो इज डेट क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं महाराज। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, 6 और 1 7। चलिए इसका नाम बता दीजिए। और यहाँ पे जुड़ रहा है आपका CONH2। क्या जुड़ रहा है दोस्त, CONH2। नंबरिंग इधर से ही होगी, इधर से 5 पड़ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप का 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 के लिए क्या पड़ रहा है आपका, हेप्ट आता नहीं आता, हाइफन। कितने पे जुड़ रहा है, 1 पर। और CONH2 के लिए क्या लगते हैं, एमाइड। क्या लगता है आपका, एमाइड। लगता है नहीं लगता है एमाइड, ये लगा आपका CONH2। ये आपको करने पड़ेंगे यार। अब थोड़ा सा निकल लेते हैं डिफिकल्ट, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ठीक है महाराज, चलिए अब देखिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है यहाँ पे आपका। अब यहाँ पे आपका COH, क्या आपका, या CHO ले लो, तो बताइए इसका नाम क्या होगा। देखिए ध्यान से, नंबरिंग इधर से ही होगी। एक, इसके कार्बन को गिनते हैं जो फंक्शनल ग्रुप में आता है, 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन है आपका। 7 कार्बन के लिए क्या आ गया, फिर से हेप्ट हाइफन। पहले डबल बॉन्ड का नाम कितने पड़ रहा है, 4 पर, 4 EN हाइफन। और 1 पे पड़ रहा है आपका क्या, OAL, क्या AL। तो यह हो गया इसका नाम। आज ये भाई साहब नेक्स्ट एग्जांपल आगे ले लेते हैं। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 ट्रिपल बॉन्ड, 1 2, और यहाँ पे आपका ले लेते हैं अब हम COOH। कार्बन के लीजिए, कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए क्या आएगा दोस्त, ऑक्ट हाइफन। ऑक्ट आ गया, नहीं आ गया, आ गया, ठीक है सर। ऑक्ट के बाद देखिए यहाँ पर आपका 3 पे जुड़ रहा है एक तो ट्रिपल बॉन्ड, और एक जुड़ रहा है 5 पर, तो 3,5 डाई 2 बार आ रहा है, क्या YN, ठीक है, फिर हाइफन 1 OIC ACID, ओइक एसिड। इज डेट क्लियर? समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले पे जुड़ रहा था ना या COS, तो 1 ओइक एसिड हो गया। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं कैसा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 2 3 इधर ले लेते हैं, जैसे मान के चलो डबल बॉन्ड, इधर इस वाले कार्बन से जोड़ देते हैं, सपोज मान के चलो OH, बीच में भी जुड़ सकता है कहीं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इधर ले लीजिए, हमने कर लिया ट्रिपल बॉन्ड। बताइए भाई साहब क्या होगा इसका नाम, ध्यान से देखिएगा दोस्त, इसका नाम क्या हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से होगी, जिधर से डबल बॉन्ड। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते, नहीं बराबर पे पड़ेगा ये आपका। चलिए अब देखिए OH किधर से पास पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप देखना है, फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा।
1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी कि छठे कार्बन पे पड़ रहा है इधर से देखें तो, और 1 2 3 4 इधर चौथे कार्बन पड़ रहा है, तो इधर से पास है ना, पास, तो नंबरिंग इधर से होगी, फिर किधर से, इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 कार्बन के लिए दोस्त क्या आता है आपका, नन, NON हाइफन, नन आ गया। अब देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, कितने पे जुड़ रहा है, 3 पर डबल बॉन्ड, तो 3, और कितने पे जुड़ रहा है आप, 3 पे, तो क्या जुड़ रहा है आपका डबल बॉन्ड, तो EN हाइफन, है ना। उसके बाद इसमें EN ही पूरा नहीं लगाते, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बॉवेल का साउंड स्वर आ रहा हो, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको। तो 3 पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो 3N, और 8 में पड़ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो 8YN हाइफन, ठीक है। 8 पे पड़ रहा है ना 8वें नंबर पर, और 4 नंबर पे क्या पड़ रहा है आपका, OH यानी कि OL। तो बताइए इसका नाम समझ में आया नहीं आया, ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में, क्लियर हुआ या नहीं पॉइंट। नहीं हुआ तो फिर से वीडियो को पीछे करिए, एक बार फिर देखिएगा दोस्त, जरूर क्लियर होगा ये पॉइंट। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से समझा रहा हूँ यार, जल्दी उतारिए इसको, जल्दी से उतार लीजिए दोस्तों। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, फटाफट से, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए कुछ साइकिल टर्म में होते हैं, जैसे इनसे अलग मैं समझा दे रहा हूँ आपको, कुछ साइकिल टर्म के एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या साइकिल टर्म के, जैसे ध्यान से देखिएगा, तेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है। चलिए जैसे ध्यान से देखिए, कुछ साइक्लो याद रख लिएगा डायरेक्टली, कुछ थोड़ा सा अलग टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। अगर कुछ आपको ऐसा दिख रहा हो, ऐसे स्टाइल बना हुआ, ठीक है, यह स्टाइल आपको कुछ ऐसे दिख रही हो, या आपको कुछ ऐसी यही स्टाइल मतलब कुछ हल्की सी चेंज दिखे, जिसमें डंडा मारा जा रहे हो ऐसे, या ये स्टाइल कुछ आपको ऐसी दिखे यही वाली, या फिर हम बोल सकते हैं सट 6 हो जाए इसमें ऐसे करके बेंजीन बले में, ठीक है। अब ये तो आपकी बेंजीन होती है, तो आपको पता होगा, तो हमें बेंजीन थोड़ी बनानी है भाई, C6H थोड़ी बनाना है। सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पे है 3, ठीक है। तो ऐसे चक्रीय यौगिक, क्या बोलते हैं, चक्रीय साइक्लो कंपाउंड, चक्रीय यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। साइक्लो लगा देते हैं बस, कॉर्नर देख ले कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ है, प्रोप क्या आता है, प्रोप आता है, तो PROP, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ANE हो गया नाम इसका, नहीं होगा, सही है, नहीं ये गलत है। कैसे, इससे पहले क्या आ जाएगी, साइक्लो, क्योंकि दोस्तों ये कैसे टर्म में, CYCLO साइक्लो टर्म में है, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या आ गया, पेंट। उससे पहले क्या आ जाएगी, CYCLO, साइक्लो इसलिए आता है, साइक्लो टर्म में होता है, और हाइफन ANE। इसको देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या आ गया, साइक्लोपेंट, CYCLO। ये एक सर्कल बनता है ना गोल गोल सा, इसलिए साइक्लो आता है, साइक्लोपेंट हाइफन। इसमें नंबरिंग नहीं होती है साइक्लो वाले में, इतनी याद रखना बस, नंबरिंग करके हम कार्बन नहीं रखते, यही कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में सेट रखना है, इसमें हम नंबरिंग नहीं करते हैं साइक्लो वाले में। कहीं पे भी हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उसे डायरेक्ट चिपका दो, डबल बॉन्ड है आपको यहाँ दिख गया तो ENE, ये नहीं लिखना, मैं 1ENE 2NE लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम नंबरिंग करते नहीं है। हुआ क्लियर। 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगा दिया, फिर से हमने पेंट, चलो भैया पेंट आ गया। उससे पहले क्या जाएगा यहाँ पर, CYCLO साइक्लो, साइक्लो पेंट, और फिर आपको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, 1 2 3, 3 मारा जाए तो YNE, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए इस वाले को देख लीजिए, CYCLO साइक्लो हाइफन, 1 2 3 4 5 6, 4 हो गए थे, 6 के लिए क्या आता है आपका, हेक्स हाइफन, और ट्रिपल बॉन्ड आपको यहाँ दिख गया, 1 2 कहीं भी पड़ रहा हो तो क्या लगा दिया, YNE। चक्रीय यौगिक ऐसे भी मिल सकते हैं आपको, टेढ़े मेढ़े उनका नामकरण करना होता है बस हमें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को, यहीं पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अगले ही वीडियो में हम देखेंगे क्या, चेन के नीचे चेन और लगी रहती है, इस चेन के नीचे ऐसे चेन बना दी, ऐसे एक चेन, फिर और चेन बना दी, इसके नीचे और चेन निकाल दी, यहाँ साइड में चेन निकाल दी ऐसे। तो ऐसे यानी कि चेनों का क्या होता है, साइड चेन मेन चेन, साइड चेन को मेन चेन को बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, साइड चेन को बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला। इनका चयन कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं कि
पार्श्व श्रृंखला कौन सी है, मुख्य श्रृंखला कौन सी, यानी मेन चेन कौन सी है, साइड चेन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को हम पहचानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। प्लीज़ दोस्तों, और सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों, इसी प्रकार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम।